वहीं वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से पीएम मोदी आज मुलाकात करेंगे। 7 प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रुख बताने के लिए कई देशों की यात्रा पर गए थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। सरकार ने 7 प्रतिनिधि मंडल के काम की प्रशंसा की है। प्रतिनिधि मंडलों में 50 से अधिक सदस्य थे, जिनमें से अधिकतर सदस्य मौजूदा सांसद हैं। कुछ पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक भी इन प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थे, जिन्होंने 33 देशों की राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही डेलीगेशन के मेंबर्स से मिल चुके हैं और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को व्यक्त करने में उनके प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। इसलिए आपने जो ये डिसीजन लिया है कि आतंक की गतिविधि करोगे तो हम मिलिट्री के साथ जो है लड़ाई करेंगे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हम खत्म करेंगे, कहा कि हम आपसे एग्री करते हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शशि थरूर, सुप्रिया सुले और असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी सांसदों की जमकर तारीफ की। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। वहीं राज ठाकरे ने मंत्रियों और नेताओं के विदेश दौरों के नतीजों पर सवाल उठाए। कहा कि दौरा करने के बाद कम से कम कुछ विचार तो लेकर आए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इन 11 सालों में प्रशासन में पारदर्शिता आई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और कामयाब भी हुए। 11 साल पहले तुष्टीकरण के साथ साथ कुर्सी को सेफ करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना बड़ा मुश्किल है। नड्डा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को भी करारा जवाब दिया। हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। नड्डा ने केंद्र सरकार के 11 सालों को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और दावा किया कि ये कार्यकाल भारत के विकास और सुशासन के लिए भविष्य की नींव साबित होगा। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और सशस्त्र बलों के शौर्य के सम्मान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज प्रस्ताव होगा पेश। हालांकि प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत के लिए करारा जवाब दिया गया। मोदी सरकार दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस ऑपरेशन को लेकर विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश होने वाले प्रस्ताव का नाम अब बदल दिया गया है। प्रस्ताव का नाम सक्सेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन कम्बैटिंग टेररिस्ट रखा गया है, लेकिन इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं होगा। प्रस्ताव पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की निंदा करने और सशस्त्र बलों की अलग अलग शाखाओं के समन्वित प्रयासों की सराहना करने के लिए एक जवाबी कार्रवाई के रूप में पेश किया जाएगा। प्रस्ताव का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की सेना ने पीओके और पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, लेकिन प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर शब्द का गायब होना सशस्त्र बलों का अपमान है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उपलब्धियां बताने का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी की तरफ से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सीनियर नेता उपलब्धियां गिनवाएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला जारी रहेगा। आज कई राज्यों के सीएम और बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में दोपहर 2 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दोपहर 1 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सुबह 11 बजे पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पटना में दोपहर 3:30 बजे प्रदेश बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर सुबह 10:30 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी सहयोगी दल भी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान कर रहे हैं। मौजूदा सरकार में शामिल जेडीयू भी एनडीए सरकार की जमकर तारीफ कर रही है। भ्रष्टाचार, सामूहिक लूट, परिवारवाद से छुटकारा मिला है एनडीए के शासनकाल के इन 11 वर्षों में। ये अद्वितीय दौर है।